हेलो गाइस। हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में 3 पार्ट कर चुके हैं। चौथा पार्ट है अंग्रेजी शासन। हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजी शासन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले गवर्नर जनरल बने हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंक। 1833 के अधिनियम से विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। भारत का पहला वाइसराय कैनिंग बने 1858 के अधिनियम से। भारत के पहले वाइसराय कैनिंग। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी बने। बात करें बंगाल के गवर्नर की, तो बंगाल का गवर्नर का पद जो था 16 साल तक चला, 1757 से लेकर 1773 तक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में चेंज हो गया था। तो पहले गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से लेकर 60 तक थे, ये 3 साल। उसके बाद 1765 से 67 तक 2 साल दोबारा थे। रॉबर्ट क्लाइव के काम क्या क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे अंग्रेजी शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। प्लासी के युद्ध का विजेता रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, इसने ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली थी। तो एक बार फिर से देखते हैं, अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध का विजेता रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ और इसने ब्रिटिश जाकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा गवर्नर हमारा आया हालवेल 1760 में। बंगाल का गवर्नर दूसरा हालवेल 1760 में ब्लैक होल की घटना अपनी किताब में लिखी है। हालवेल की एक बुक है। तो पूछेगा कौन सा ऐसा गवर्नर जिसने ब्लैक होल की घटना अपनी बुक में लिखी है, तो हालवेल वो है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा गवर्नर हमारा है बंगाल का वेसीटाट 1760 से 65 तक था, 5 साल तक। और बक्सर का युद्ध इसी के टाइम पे हुआ 1764 में। तो पूछेगा बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 में किस गवर्नर के टाइम पे हुआ था, तो वेसीटाट के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट आता है कार्टियार 1769। इससे पहले क्लाइव एक बार फिर से आता है 65 से 67 तक, 2 साल तक गैप रहता है। 65 से 67 वेस्टयार्ड के बाद क्लाइव फिर से आता है। क्लाइव यहाँ फिर से आता है 2 सालों के लिए, 2 साल इसके बाद फिर गैप रहता है। और इसके बाद 69 से 72 तक कार्टियार रहता है, 3 साल तक गवर्नर। बंगाल का गवर्नर 69 से 72 तक 3 साल तक कार्टियार रहता है। बंगाल में भीषण अकाल इसी के टाइम पे पड़ता है, कार्टियार के टाइम पे ही। पांचवा और लास्ट गवर्नर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स रहता है 1772 से 73, 1 साल तक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और वारेन हेस्टिंग ही पहला गवर्नर जनरल भी रहता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना वारेन हेस्टिंग। 1783 से लेकर 1785 तक 12 सालों तक ये गवर्नर जनरल रहता है। बंगाल में द्वैत शासन खत्म कर देता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने थी? क्लाइव ने की थी। और खत्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। 1784 में एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, इसी के टाइम पे वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। कई बार पूछा गया है एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो किसने की? सर विलियम जीनस। कब की? 1784। और किसके टाइम? उस समय गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर था उस समय, 1773 से 85 तक। एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होती है। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1782 में होती है। किसके द्वारा? जोनाथन डंटन के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1782 में होती है। उस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। बंगाल बजट 1780 में आता है, जो कि पहला अखबार था। इसके प्रकाशक थे जेम्स ए हिक्की। तो बंगाल बजट 1780 आया, पहला अखबार था, प्रकाशक जेम्स ए हिक्की थे वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का तीसरा गवर्नर जनरल बन के आता है जॉन मैकफरसन बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल बन के आता है। ये 1785 से 86 1 साल तक केवल रहता है। नेक्स्ट है तीसरा कार्नवालिस, इंपॉर्टेंट है कार्नवालिस हमारे लिए। ये 1786 से 93 तक 7 साल तक गवर्नर रहता है। और 1805 में एक बार फिर से बनता है, बहुत कम टाइम के लिए। तो कार्नवालिस 1786 से 1793 तक 7 साल तक तीसरा गवर्नर जनरल बंगाल का रहता है। या फादर ऑफ सिविल सर्विस एंड पुलिस सर्विस कहा जाता है इसे, क्योंकि इसने स्थापना की थी कार्नवालिस ने, फादर ऑफ सिविल सर्विस एंड पुलिस सर्विस। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था इसने 1793 में, जिस समय ये खत्म होने वाला था गवर्नर जनरल का पद इसका, उसी साल स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में 22 मार्च को। समाधि इसकी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। चौथा गवर्नर जनरल बन के आता है बंगाल का जॉन शोर 1793 से 98 तक 5 सालों तक गवर्नर जनरल रहता है। और ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन हस्तक्षेप का सिद्धांत इसे लागू करता है जॉन शोर 1793 से 98, 5 साल। इसके बाद पांचवा गवर्नर जनरल बंगाल का बन के आता है वेलेजरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1798 से लेकर 1805 तक 7 साल तक ये गवर्नर जनरल रहता है। सहायक संधि को अपनाया वेलेजरी ने। और सहायक संधि के जनक कौन थे? डुप्ले। और अपनाया किसने? वेलेजरी ने। सबसे पहले सहायक संधि कहाँ? 1798 में लागू की हैदराबाद, मैसूर प्लस तंजौर में 1799 में, अवध में 1801 में, पेशवा में 1803 में, और सिंथिया में 1804 में इसने सहायक संधि लागू की। इसके बाद बात करें बंगाल का शहर इसे कहा जाता है वेलेजरी को। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये 10 जुलाई 1800 को करता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेजरी ने की। कब की? 10 जुलाई 1800 को की। आगे बढ़ते हैं लोग। छठा बंगाल का गवर्नर जनरल कार्नवालिस थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर से 1805 में। इसके बाद वार्लो आता है 1805 से 7 तक 2 साल के लिए। फिर मिंटो प्रथम आता है 1807 से लेकर 13 तक 6 सालों के लिए। इसके बाद मार्विल हेस्टिंग 1813 से लेकर 23 तक 10 साल तक गवर्नर रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। 1813 से 23 तक 10 साल तक। 1820 में इसी के टाइम पे मद्रास का गवर्नर थॉमस मुर्नो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की, सूर्यास्त का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। तो पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई? तो 1820 में किसने? थॉमस मुर्नो ने स्टार्ट किया। सूर्यास्त का सिद्धांत जिसे कहते हैं, और मार्विल हेस्टिंग्स के टाइम पे 1818 में पेशवा पद खत्म होता है हेस्टिंग के टाइम पे ही। इसके बाद एम हर्स्ट 10वां गवर्नर जनरल की बन के आता है बंगाल का, 1823 से 28, 5 साल तक ये रहता है।
11वां हमारा विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 35 7 सालों के लिए गवर्नर जनरल बन के आता है भारत का। सती प्रथा का अंत 1829 में इसी के टाइम पे होता है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंक के टाइम पे 1828 से लेकर 35 7 साल तक विलियम बेंटिंक रहता है। ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमन का नियुक्त किया गया। ठगी प्रथा का अंत हुआ। शिशुवध पर रोक लगाई गई विलियम बेंटिंक के टाइम पे। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया विलियम बेंटिंक के टाइम पे। और पहला विधि आयोग का गठन किया गया विलियम बेंटिंक के ही टाइम पे। और अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। और अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता भी मैकाले ही थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बंगाल के 12वें गवर्नर जनरल बन के आते हैं मैट कॉफ। 1835 से 36 1 साल के लिए मैट कॉफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है, मैट कॉफ को। तो पूछेगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैट कॉफ 1835 से 36 1 साल के लिए गवर्नर जनरल था। इसके बाद आता है ऑकलैंड, 30 नंबर का गवर्नर जनरल ऑकलैंड। 1836 से 42 6 साल तक ये गवर्नर जनरल रहता है। और सड़क आजम को जीटी रोड नाम दिया किसने? ऑकलैंड ने। अमृतसर से कोलकाता ये रोड है सड़क आजम, ऑकलैंड ने इसे नाम दिया था जीटी रोड का। इसके बाद एलन ब्रो आता है 1842 से 44 2 सालों के लिए। दास प्रथा का अंत इसी के टाइम पे हुआ 1843 के अधिनियम द्वारा। तो दास प्रथा का अंत एलन ब्रो के टाइम पे हुआ 1843 के अधिनियम द्वारा। इसके बाद आता है हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48 4 साल के लिए गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल 4 साल के लिए हार्डिंग फर्स्ट आता है। नरबली प्रथा को समाप्त किया इसने। और खोड़ जनजाति में नरबली प्रथा ज़्यादातर चलती थी। नरबली प्रथा को पूछेगा, नरबली प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो हार्डिंग फर्स्ट ने, जो कि 1844 से 48 4 सालों तक था। इसके बाद आता है डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। डलहौजी 1848 से 56 तक 8 सालों तक गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। 48 से 56 तक राज्य हड़प नीति, व्यापक गत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति सब इसने अपनाई है। सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र को 1848 गवर्नर जनरल बनते ही हड़पा। सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र को, जयपुर और संभल को 1849 में हड़पा, उदयपुर को 1852 में हड़पा, झांसी को 1853 में, फिर नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। कुशासन आरोप से आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को ये हड़पा था। आगे बढ़ते हैं। और डलहौजी ने क्या क्या कार्य किए? रेलवे के जनक डलहौजी को कहा जाता है। मुंबई से थाने तक डलहौजी ने रेल चलाई। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को। डाकघर अधिनियम 1854 में आया। विद्युत तार सेवा 1854 में डलहौजी के टाइम पे। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी जिसे कहते हैं 1854 में डलहौजी के टाइम पे। वोट डिस्पेच सिद्धांत 1854 में डलहौजी के टाइम पे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किया डलहौजी ने। कैनिंग 1856 से 62 6 सालों तक इसके बाद आता है रहता है। कैनिंग हम कह सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल 17वां या पहला वाइसराय कैनिंग बन गया 1858 के इसी एक्ट द्वारा 1858 के एक्ट के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय बना। आईपीसी 1860 इंडियन पैनल कोड 1860 पारित हुआ इसी के टाइम पे कैनिंग के और लागू हुआ 1862 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, कैनिंग के टाइम पे आया। पहला आयकर अधिनियम 1860 में कैनिंग के टाइम पे आया। पहला हाईकोर्ट अधिनियम 1861 में कैनिंग के टाइम पे आया। पहला हाईकोर्ट 1862 में कोलकाता बॉम्बे मद्रास 2 जुलाई को स्थापित हुआ। 2 जुलाई 1862 में कोलकाता बॉम्बे मद्रास में स्थापित हुआ। 1857 के विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल कौन रहता है? कैनिंग ही रहता है। सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं, वाइसराय कह सकते हैं। पहला वाइसराय 1857 की क्रांति के समय कैनिंग ही रहता है। इसके बाद मियो दूसरा वाइसराय बन के आता है। मियो 1869 से 72 तक रहता है। 69 1 70 3 2 72 3 साल तक रहता है मियो। और दफन आयरलैंड में होता है। मियो को दफन आयरलैंड में किया जाता है। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना मियो के द्वारा की जाती है। पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना इसी के टाइम पे होती है, मियो के टाइम पे ही 1872 में। और मियो की हत्या अंडमान निकोबार में की जाती है शेर अली अफगानी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हमारा वाइसराय बन के आता है लिटन 1876 से 80 तक 4 सालों तक रहता है। और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा इसी के टाइम पे। तो प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में, लिटन के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया जाता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लिटन के टाइम पे यह लाया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी जाती है लिटन के टाइम पे। इसके बाद रिपन आता है। रिपन 1880 से 84 तक रहता है 4 सालों तक और इससे भारत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कारखाना अधिनियम 1881 आता है रिपन के टाइम पे। भारतीय नियमित जनगणना 1881 में होती है और यहाँ से स्टार्ट होती है रिपन के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कर देता है रिपन 1882 में। इल्बर्ट बिल 1883 में आया, रिपन के द्वारा लाया गया। भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुने के इसमें था। स्थानीय स्वशासन का जनक 1882 में। हंटर कमीशन 1882 में आया रिपन के टाइम पे। और भारतीय समाज का उद्धार उपाधि दी गई इसे बाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। इसके बाद डफरिन आता है 1884 से 88 4 सालों तक रहता है। कांग्रेस का गठन 85 में हुआ डफरिन के टाइम पे। इसके बाद लेंस डाउन आता है 1888 से 94। छठा वाइसराय रहता है 6 साल तक रहता है लेंस डाउन। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लेंस डाउन के द्वारा लाया गया और डूरंड लाइन खींची गई लेंस डाउन के टाइम पे 1893 में। आगे बढ़ते हैं। सातवां वाइसराय आता है करजन हमारा। करजन 1898 से लेकर 1905 तक 7वें नंबर का वाइसराय करजन 7 साल तक रहता है। बंगाल विभाजन करजन के टाइम पे होता है। पुलिस आयोग 1902 अध्यक्ष इसके होते हैं एंड्रयू फ्रेजर। पुलिस आयोग 1902 में इसी के टाइम पे होता है, इसके अध्यक्ष होता है एंड्रयू फ्रेजर। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में आता है करजन के टाइम पे। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगता है करजन के टाइम पे। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में। रेलवे बेड 1905 में आता है। ठीक है। इसके बाद मिंटो सेकंड आता है 1905 से 1910 में 5 साल के लिए। 8वां वाइसराय बन के मिंटो सेकंड। मुस्लिम लीग 1906 का गठन मिंटो सेकंड के द्वारा होता है। कांग्रेस के टाइम पे होता है 1906 में मिंटो सेकंड के टाइम पे। कांग्रेस में फूट 1907
सूरत अधिवेशन में होती है मिंटो सेकंड के टाइम पे। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आता है मिंटो सेकंड के टाइम पे। इसके बाद आता है हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड 1910 से 16 6 साल तक वायसराय रहता है। दिल्ली राजधानी इसी के टाइम में बनती है 1911-12 में। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। गांधी जी भारत वापस आते हैं हार्डिंग सेकंड के टाइम पे 9 जनवरी 2015 को। और होम रूल लीग की स्थापना होती है 28 अप्रैल 1916 को। होम रूल लीग की स्थापना हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। बीएचयू की स्थापना भी इसी के टाइम पे होती है भाई मदन मोहन मालवीय हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। जेम्स फोर्ड 1916 से 81 तक गवर्नर वायसराय रहता है 5 सालों तक जेम्स फोर्ड। और ये लखनऊ पैक्ट 1916 जब होता है तो उसी के टाइम पे जेम्स फोर्ड गवर्नर रहता है। नरम दल गरम दल दोनों गरम दल एक हो जाते हैं इसमें इसी के टाइम पे। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक चलता है इसी के टाइम पे वो स्टार्ट होता है जेम्स फोर्ड के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। जेम्स फोर्ड के टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट जेम्स फोर्ड के टाइम पे आता है 1919 में। काला कानून जिसे कहते हैं रोलेट एक्ट को। असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह ये दोनों भी जेम्स फोर्ड के टाइम पे ही चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में आरंभ होता है। इसके बाद रीडिंग वायसराय बन के आता है। रीडिंग 1921 से 26 तक 5 सालों तक रहता है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन बंद करा देता है हो जाता है चौरी चौरा कांड के कारण 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन इसी के टाइम पे होता है 1923 में रीडिंग के टाइम पे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एंड एसोसिएशन पार्टी जो बनता है जो ये रीडिंग के टाइम पे बनता है 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल की मदद से बनता है। इसके बाद काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को रीडिंग के टाइम पे होता है। ये पूछा जाएगा कि काकोरी कांड जब हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था तो रीडिंग था। रीड नहीं कर पाया कांड हो गया। इरविन इसके बाद इरविन आता है 1926 से लेकर 31 तक 5 साल तक रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के टाइम होता है 1930 से लेकर 34 तक। इरविन के टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक। साइमन कमीशन भारत आता है जिसे हम व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं 1928 में इरविन के टाइम पे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के टाइम पे होता है 1930 में। इसके बाद हमारा 12वां नंबर का वायसराय बनता है वेलिंगटन। 12वां नहीं 13वां ही होगा। अच्छा 12वां वेलिंगटन 1931 से 36 5 साल तक रहता है। सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन इसी के टाइम पे होता है वेलिंगटन के टाइम पे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन किसके टाइम पे होता है इरविन के टाइम पे। दूसरा और तीसरा वेलिंगटन के टाइम पे 1931 से 36 तक रहता है। भारत शासन अधिनियम 1935 वेलिंगटन के टाइम पे आता है। पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम जब आया उस समय भारत का वायसराय कौन था तो वेलिंगटन थे। पूना पैक्ट 1932 में वेलिंगटन के टाइम पे आता है। गांधी जी और बाबा साहेब के मध्य होता है पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वायसराय रहता है लिन लिथगो 1936 से लेकर 43 तक 7 साल तक ही रहता है लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्रिप्स मिशन 1942 और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 तीनों लिन लिथगो के टाइम पे ही होता है। इसके बाद वेबेल आता है। वेबेल 1943 से 47 तक रहता है 4 सालों तक। शिमला समझौता वेबेल के टाइम पे ही होता है 1946 में। वेबेल उस समय गवर्नर रहता है वायसराय रहता है भारत का। इसके बाद 15वां माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय आता है और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। इसके बाद 1857 का महासंग्राम क्रांति होती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर कहा। सबसे पहले 1857 की क्रांति जो हुई इसे स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा वीडी सावरकर ने कहा। और 1857 की क्रांति का षड्यंत्र भी जेम्स आउटरम टेलर के द्वारा बनाया गया था। तो 1857 की क्रांति का षड्यंत्र किसने तैयार किया जेम्स आउटरम टेलर के द्वारा। इसका कारण क्या था 57 की क्रांति का। धार्मिक कारण था हिंदू विवाह अधिनियम कैनिंग के द्वारा लागू हो गया था। और आर्थिक कारण था दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनइन्वेस्टेड रूल इन इंडिया नामक बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने इसी कारण। इसके बाद शीर्षक क्या था इसका आर्थिक कारण का इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कार्य था इसका सहायक संधि पॉलिटिकल कार्य था। राज्य झड़प नीति और पेंशन पर रोक लग गई थी इसीलिए। और सैन्य कार्य था पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगने लगा था समुद्र पर जाने के बाद। ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल 1856 में यूज किया गया। पहला विद्रोह कब हुआ था 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी मंगल पांडे के द्वारा पहला विद्रोह हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे बंगाल लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को फांसी होगी मंगल पांडे को। बंगाल में 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारे थे मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई। 1857 का संग्राम आरंभ 10 मई 1857 मेरठ से हुआ। इसका श्रेय धन सिंह कोतवाल गुर्जर को जाता है 1857 का संग्राम आरंभ करने का। ये जनता 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह जफर II को सम्राट घोषित किया लेकिन बहादुर शाह की तरफ से वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ने किया। हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार बहादुर शाह को कर लिया गया। और इस विद्रोह का दमन निकोलस प्लस हडसन मारे गए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ आवध कह सकते हैं बेगम हजरत महल का विराजित पुत्र कादिर इसका नेतृत्व कर रहा था। दमन का नेतृत्व कैंप बेल या महतपुरी कर रहे थे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। दमन हुआ था ह्यूरोज दमन कर रहा था ह्यूरोज। और जन वाराणसी में हुआ था रानी झांसी का। बचपन का नाम इनका मनु मणिकर्णिका और छबीली बाई था। समाधि इनकी फूलबाग ग्वालियर में है झांसी की। इनके पुत्र का नाम था दत्तक राव और इनके पति का नाम था गंगाधर राव झांसी के। कानपुर का विद्रोह नाना साहेब प्लस तात्या टोपे कर रहे थे। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से तात्या टोपे जाने जाते हैं। बिहार का विद्रोह कुंवर सिंह कर रहे थे जगदीशपुर और आरा में। फैजाबाद का विद्रोह कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला 50 शाह का इनाम इन पर लगा था। डंका शाह के नाम से जाने जाते थे। फिर इलाहाबाद का विद्रोह लियावत अली खान कर रहे थे। आगे हमारा असम का विद्रोह मनीराम कर रहे थे। बरेली का खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति के समय प्रतीक क्या था इसका रोटी और कमल। और गवर्नर कैनिंग थे इस समय। ब्रिटिश PM पेरेस्टन। और गुमनाम नायक के नाम से जाना था अली मुल्ला खां को गुमनाम नायक के नाम से जाना जाता था।
इनका गीत है हम हैं मालिक इसके इसके हिंदुस्तान हमारा, अली मुल्ला खां का गीत है। नाना साहब के वकील थे गुलनार नायक या अली मुल्ला खां। शायर थे इस समय मिर्ज़ा गालिब। और माइकल इसेन 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन क्या है माइकल इसेन ने। तो यही हमारा ये खत्म हुआ अंग्रेजी शासन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थैंक यू गाइस।